हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत बुक का नाम है सेमूसी में आज मंगलाचरण, सेमूसी में मंगलम एक मंगलम स्तुति है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले अध्ययन करने से पहले मैं कुछ संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। जो संस्कृत है विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसका जो साहित्य का प्रवाह है वो वैदिक युगों से आज भी चल रहा है। इसका जो साहित्य है वो वैदिक युगों से आज भी चल रहा है। कुछ लोग इसे देववाणी तथा सुर भारती भी कहते हैं। कुछ लोग इसे देववाणी, देवताओं की वाणी तथा सुर भारती भी कहते हैं। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी गई है तथा इसका संपोषिका भी मानी गई, जननी तथा संपोषिका मानी गई है। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना, संस्कृत भाषा का राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो रचित साहित्य हैं रचित साहित्य का सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, परोपकार, त्याग तथा सत्कर्म आदि भावनाओं के प्रसारण में अमूल्य योगदान है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मंगलम के बारे में पढ़ते हैं। स्तुति है, छोटी सी है। यस्या समुद्रम उत सिंधु रापौ, यस्या मनम कृष्ट्य से वह भूव है, यस्यामिदं जिनवती प्राण देजते सा नो भूमि पूर्वपये दधातुः। यानी कहता है जिस भूमि में यस्या समुद्र यानी जिस भूमि में महासागर, सिंधु रूपों में थे महासागर, रापो नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं। यानी जिस भूमि यानी भारत में महासागर, नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं, यह समनम कष्ट से हुए, उसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भी पैदा होते हैं। यह समनम कष्ट में जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य मतलब भोजन रूपी पदार्थ भी पैदा होते हैं तथा कष्ट यशमादय जीवित और कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। और जिस भूमि में हम सांस लेते हैं या प्राणी चलते फिरते रहते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। यानी जिस भूमि में महासागर, नदियाँ और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, उसमें अनेक प्रकार के भोजन पदार्थ उपजाते हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बना रहते हैं और उस भूमि में सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते रहते हैं, वह मातृभूमि हमें भोज्य पदार्थ प्रदान करे। मतलब हमें भोजन के रूप में पदार्थ प्रदान करे। अब यश्चाश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्यां यस्य मनम कृष्ट्य स वह भुव है, या विवर्ति बहुधा प्राण देजते सा नो भूमिर्गौरवस्यन्ने ददातु। यशश्च यानी जिसकी चार दिशाएं, प्रदिशा में उपदिशाएं हैं और जो अनेक प्रकार के यश में कष्ट, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि पैदा करती है। या विवती बहुधा प्राण जेत है, और जहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वाले तथा चलने फिरने वाले
जीवों को धारण करती है, जीवों को धारण करती है। सा नो भूमिर गोवश्यन्ते ददातु, वह मातृभूमि हमें भूमि गोवर्ष्यन्ते मीन्स गो आदि यानी गोवंश गाय आदि का लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थ के विषय में संपन्न बना दे। मतलब हमारे किसी प्रकार के दूध दही में किसी प्रकार की या भोज्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जन विभर्ति बहुधा विवाचसम नाना द्रमाण पृथ्वी यथेकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम ध्रुवे देनूरन पपस्फुरन्ते। जन्म विवर्ती अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्म को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी कष्ट न होने वाली तथा कभी कष्ट न होने देने वाली अनस्फुरन्ते स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। दुहा मीन्स दूहती हो, जैसे बिना किसी बाधा के बिना परेशानी के गाय दूध देती हो। देखो, जन्म विभक्ति बहुधा विवाचास यानी अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को नाना धर्माणाम पृथ्वी यथासीम तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को सहस्रम धारा द्रवणेश्यम तथा एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्र यानी सहस्र होता है हजारों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करें जैसे कोई गाय, जैसे दुहाम ध्रुवेव धेनु तय गाय, जिस पर कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। तो ये आज मंगलम था, स्तुति थी मंगलम। लेसन जो होगा कल आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लेसन को पढ़ेंगे। आज ये मंगलम के बारे में पढ़ा है, लेसन जो है आगे हम पढ़ेंगे। आज इसका पहले शुरुआत में मंगलम दिया था इसलिए हमने इसका अध्ययन किया है और पाठ जो है कल हम पढ़ेंगे। और पाठ का जो प्रथम पाठ है वो हमारा है भारत वसंत गीति यानी भारतीय वसंत गीत, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का यही है मंगलम। आज का मंगलम के जो तीनों श्लोक हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं और नीचे इनका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। इन तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप सभी बच्चों ने गृह कार्य के रूप में कार्य करना है और कार्य को साफ सुथरा करना है। थैंक यू।